तो गाइस ये कई बार आपको न्यूमेरिकल भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर हम लोगों ने मान लिया और ये उसका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया, कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया। हमने माना कि अगर चूंकि कंडक्टर जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज फ्लो करता है। तो हमने मान लिया कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, तो किसी ने पूछा कि बताओ कितना चार्ज पास किया, तो हमने कहा अच्छा Q इक्वल्स टू एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पास किया है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब इतना कूलम चार्ज पास किया। किसी ने कहा ना 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 2 इलेक्ट्रॉन पास किया। हमने कहा ठीक है, तो तब चार्ज का हिसाब किताब कैसे रखोगे आप कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो गया। किसी ने कहा नहीं 3 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, तो हमने कहा चलो 3 कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहे n इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है हर किसी टाइम t में, तो हम लोग कहेंगे कि यहां जो वेरी कर रहे थे यहां पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना क्रॉस किया ड्यू टू पासिंग द n इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस एरिया, वो n इंटू ई के इक्वल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पास किया और कितने टाइम में पास किया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब Q की जगह पे तो हम लोग जानते हैं n इंटू ई रख सकते हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्रॉस दिया गया है तो। अब देखिए यहां पे आपको यही n निकालना है और बाकी चीजें दे रखा है आपको, 1 एम्पियर करंट की वैल्यू दे रखा है और टाइम दे रखा है 16 सेकेंड, ये भी दे रखा है, और E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, मतलब ये मेमोराइज्ड है। तो 3 चीजें पता है, n निकल जाएगा। तो n को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब यहां पे n को एक तरफ सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है कि उस वेरिएबल को एक तरफ रख लीजिए और बाकी मेंबर्स बाकी पब्लिक को एक तरफ करिए। तो बाकी पब्लिक में E हो गया, T हो गया, I हो गया, तो इनको एक तरफ एक्युमुलेट करते हैं। तो I T भी चलो भाई उस साइड जाओ, तो इधर डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। E ऊपर मल्टीप्लाई में n के साथ, तो इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा E। अब वैल्यू प्लेस करते हैं हम लोग, जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो n इक्वल्स टू हो जाएगा, I की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर, और वैल्यू प्लेस करते समय हमेशा इंश्योर करिए कि जो वैल्यू हम प्लेस कर रहे हैं वो SI यूनिट में है या नहीं है। तो जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो दिमाग का एक कोना होना चाहिए कि वैल्यू प्लेस करने से पहले SI में होनी चाहिए वैल्यूज, है ना। तो करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर में दिया गया है। अब टाइम की SI यूनिट सेकेंड होता है, यहाँ 16 सेकेंड, सेकेंड में ही टाइम दिया गया है, अच्छी बात है। और आपका E कूलम होता है आपका SI यूनिट, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, बस ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए अगर हम ये पॉइंट हटाएं तो क्या होगा, यहीं पे 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए ये पावर 1 और यहां 19, अगर यहां पे हम हिसाब किताब रखें तो ये क्या हो जाएगा -19 और ये फिर -1 हो जाएगा, मतलब -20 हो जाएगा। तो यहां हमने हटा दिया, इसको लिख दिया -20 लिख दिया, तो ये -20 हो गया। अब ये जो 16 बचा है, अब डेसिमल तो बचा नहीं है, 16 बचा है, तो 16 और 16 कैंसिल हो गया और ये 10 पावर -20 न्यूमरेटर में जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो 10 की पावर कितना हो गया, प्लस का 20 हो गया। तो आंसर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है।